हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश भारत के इतिहास की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और इसका ये चौथा वीडियो है जिसमें कि मैं भारत के इतिहास से जुड़े हुए अन्य 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें कि आप अपेयर हो रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल या फिर सिविल सर्विसेज के अन्य एग्जाम। तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप मेरी सारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रमुख 10 क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सब्सक्राइब कीजिए और 10% की डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए जो कि हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको प्लस में सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्रैक विद द MPPSC and व्यापम एग्जामिनेशन विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं पे आपको प्लस में कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन मिलती है और मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स के पूरे कोर्सेज कवर होते हैं और 2000 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। अनअकैडमी पर पढ़ने के फायदे क्या है? यहाँ पर किसी भी समय और कहीं पे भी रहकर लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग सेशन से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज होते हैं। स्ट्रेटेजिक पेडागोजी पर पूरा एकेडमिक कैलेंडर आपका कंप्लीट होता है। अपने कोर्सेज का मास्टर क्लासेस कंप्लीट होती हैं। अनलिमिटेड क्विज होस्ट कर सकते हैं आप। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलता है यहाँ पर और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या है? फेवरेट टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स, लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंटरेक्शन, पोल, कमेंट्स, क्विज के द्वारा हो सकता है यहाँ पर। और साथ में आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में लाइव ऑल एजुकेटर्स का आपका यहाँ पर आप एक्सेस पा सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है। अभी जो बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस की सब्सक्रिप्शन लें जिसमें आपको मेरा रेफरल कोड लगाना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस में एमपीपीएससी व्यापम की कैटेगरी में आप सब्सक्राइब करने के बाद में इस कोर्स से आप एक्सेस कर पाएंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगला जो बैच कोर्स है 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि मिशन पुलिस कांस्टेबल का 75 डेज का बैच कोर्स है और इसमें भी आप कंप्लीट प्रिपरेशन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो कांस्टेबल का पेपर है उसका पूरा प्रिपरेशन होगा। तो रेफरल कोड यूज कीजिएगा, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा और आप कंप्लीट प्रिपरेशन मध्य प्रदेश कांस्टेबल का यहाँ से कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन के प्लान यहाँ पर 1 महीने से लेकर 24 महीने तक होते हैं, तो किसी एक प्लान को आपको सिलेक्ट करना है, कोड अप्लाई करना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स आप यहाँ पर बन पाएंगे। ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को, साथ में अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसपे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। अनअकैडमी पर नया फीचर, अनअकैडमी पे वर्चस्व मैगजीन पे जो कि प्लस में ही अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स आप इसमें कवर कर पाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा, 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस की यूजर्स बने, जिससे कि आप प्लस की यूजर्स बन के कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो लेट्स क्रैक विद द अनअकैडमी। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया इस वीडियो का, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो कि अब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो उस समय मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष बना था वो कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां या फिर M.A. जिन्ना? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आगा खां। सन 1905 में, ध्यान रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जो कि बांग्लादेश में की गई थी। देन उसके बाद में इसमें जो पहले अध्यक्ष बने थे वो आगा खां बने थे। आगा खां इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद,
पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन है? तो इसका सही विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, किसमें? जबलपुर, मध्य प्रदेश की जबलपुर में त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, वहां पर इनको 203 वोटों से ये जीते थे, जिनमें कि इनके जो कॉम्पिटिटर रहे थे वो रहे थे पट्टाभी सीतारामैया, जिनको कि हराकर ये अध्यक्ष बने थे। देन उसके बाद में इन्होंने त्यागपत्र दिया और अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की इसमें स्थापना की। देन उसके बाद में उसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 63 और तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है? पहला 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दूसरा 1905 बंगाल विभाजन, तीसरा 1909 मार्ले मिंटो सुधार, या फिर डी ऑप्शन 1930 असहयोग आंदोलन। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका डी विकल्प जो है वो मैच नहीं है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था, ना कि 1930 में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के सारे विकल्प सही हैं। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और मार्ले मिंटो सुधार जो बिल था जिसमें कि द्वैध शासन प्रणाली लेके आए थे, वो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानी जाती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 64 और इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही विकल्प है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इसका सही है। उस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, जो कि हुआ था 1942 में। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन आ गया, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1929 में, 1931 या फिर 1933 में। तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? 1919, 1929, 1933 या फिर 1945। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1929 में, जो कि लाहौर, ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन था ये, जो कि लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसमें कि रावी नदी, ध्यान रखिएगा, रावी नदी के तट पर सबसे पहले यहाँ पर तिरंगा लहराया था पंडित सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये मांग की गई थी पूर्ण स्वराज, जो कि इससे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी मांग रखी गई थी। देन उसके बाद में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1927, 1928, 1929 या फिर 1931। तो इसका सही विकल्प है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। देन इसके पश्चात ही भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम जिसका बोलते हैं 1935, ये लागू किया गया था, क्योंकि इसी ने सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उसकी सिफारिश की थी साइमन कमीशन ने। देन उसके बाद में ये लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण के पर विचार करने के लिए की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892
या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो सही विकल्प है वो 1919 का जो मॉन्टिंग चॉम्स्फोर्ड लॉ था उसको पर विचार करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी साइमन कमीशन की। देन उसके बाद में तुरंत ये जो आया था साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया। देन उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 जिसे बोलते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10वां, और इसमें निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या रहा? ए, हिंदू मुसलमान मतभेदों में कमी आई, या फिर भाषा की समस्या तीव्र हो गई, या हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए, या हिंदुओं को दबाया गया। तो इसका जो सही विकल्प था वो है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई थी जब खिलाफत आंदोलन में यहाँ पर भारत में महात्मा गांधी की प्रतिनिधित्व में आकर यहाँ पर ये हुआ था। ठीक है ना, तो इसका सही विकल्प हो गया ए। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में आपकी कवर किए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियो जो कि रेगुलर आपके सामने मैं लेके आऊंगा, तो मेरी वीडियो को आप ट्यून करके रखें, साथ में मेरे वीडियो को आप ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें। तो सभी तरीके के इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, MCQs, साथ में करंट अफेयर्स, इस तरीके की वीडियो रेगुलर लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस वीडियो टिल एंड।